फाइनली हम पहुंच चुके हैं धौलागिरी पर्वत के पास। और भाई साहब इतनी विशाल तरीके से इसे बनाया गया है। बताया जाता है कि यह जो है सम्राट अशोक के समय में इस स्तूपा को बनाया गया। कलिंग युद्ध जब चल रहा था, कलिंग के युद्ध के क्षेत्र के समय का यह जो मंदिर है वो सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक था। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर के धौलागिरी। और धौलागिरी एक नाम भी है और एक हिल्स भी है जहाँ पे गौतम बुद्ध को समर्पित है या धौलागिरी का स्तूपा जो पहाड़ियों की चोटी पर है। तो फिलहाल अभी हम वहीं पे जाने वाले हैं। यहाँ पे हमारी पूरी टीम जो है वो यहाँ पे टिकट कटवा रहे हैं बस की। और यहाँ से जो हम टूरिस्ट जो बस से आए हैं वो बस को लेकर के वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता है। इसका यहाँ पे अलग बस है, अलग चार्ज है और उस चार्ज को देना पड़ता है और फिर उसी का बस से यहाँ पे जाना पड़ता है। यहाँ पे बताया जाता है कि धौलागिरी हिल्स जो है वो यहाँ से लगभग करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फिलहाल अभी हम वहीं पे जाने वाले हैं। यहाँ पे छोटा वाला बस भी लग चुका है और यहाँ पे हमारी पूरी टीम जो है वो टिकट भी ले लिए। तो चलो भाई वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। एक नदी के किनारे या धौलागिरी पर्वत है, बहुत ही ऊंची चोटी पर है। तो चलो चलते हैं। तो फाइनली हमने पकड़ लिया है छोटी वाली बस से। और अब इस बस से और हमारे पीछे हमारा पूरा टीम नहीं बोल सकते लेकिन पीछे देख लो सारे जितने हो सके इस बस में, वो सारे लोग करीबन 30 लोगों को लेकर के हम जा रहे हैं इस रास्ते से भाई धौलागिरी के इस पर्वत पे चढ़ने के लिए। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। और भी वहाँ पे कई ऐसी जानकारियाँ मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। वहाँ पे जाने के बाद बहुत कुछ बताने वाला हूँ। भाई यहाँ पे देखो पूरी जंगल ही जंगल है और बीच में से रास्ते हो और यहाँ के मॉनसून और यहाँ की वातावरण काफ़ी ज़्यादा हमें प्रभावित कर रही है। यहाँ की वातावरण, यहाँ की पर्यावरण। और भाई साहब लगता है हम पहुँच गए हैं। 4 से 5 मिनट के रास्ते में हम लगता है पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखो भाई साहब कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई है पहले से ऑलरेडी। हमें लगता है पहाड़ों पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। जिस तरह से यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई है, इतनी कतार से, इतनी लाइनें से, भाई साहब भीड़ तो हमें लगती है पूरी होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं धौलागिरी पर्वत के जस्ट नीचे। और अब यहाँ से चढ़ना होता है इधर से आगे यहाँ से सीढ़ियों की मदद से चढ़नी होती है। दया नदी के तट पर स्थित यह धौलागिरी पर्वत के अब हम लगभग लगता है करीब पहुंच चुके हैं। ये सीढ़ियों की मदद से फिलहाल हम अभी ऊपर की चोटी की ओर चढ़ रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं धौलागिरी पर्वत के पास। और भाई साहब इतनी विशाल तरीके से इसे बनाया गया है, एक हिल्स की जैसा। यहाँ पे देखो भाई साहब क्या अमेजिंग सीन लग रही है देखने में। भाई ये वाइड एंगल से लेने के कारण बहुत ही छोटी नज़र आ रही है, लेकिन भाई साहब इतनी विशाल है। जब इसे आप सामने से देखोगे तो भाई लगेगा कुछ ऐसे ही। नदी के तट पर यह बनाया गया धौलागिरी पर्वत जो सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के क्षेत्र के समय का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक था। और यह मंदिर को, स्तूपा को जापान बुद्ध संघ ने 1970 ईस्वी में ऐसे बनाया था जब। और बताया जाता है कि यह जो है सम्राट अशोक के समय में इस स्तूपा को बनाया गया था। कई ऐसे लोग होते हैं यहाँ पे आते हैं और घूम के चले जाते हैं, इनके संस्थापक के बारे में भी नहीं जानते कि इनके संस्थापक कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि इस बेहतरीन स्तूपा के संस्थापक जो थे वो सम्राट अशोक थे, जिन्होंने इसको स्थापित किया था, इस स्तूपा को। फिलहाल हम नीचे थे और सीढ़ियों की मदद से धीरे धीरे हम इस गौतम बुद्धा के स्तूपा की ओर पहुंच रहे हैं इस सीढ़ियों की मदद से। जैसे ही आप इन सीढ़ियों की मदद से ऊपर आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा भगवान गौतम बुद्धा का स्तूपा के। इसी मंदिर में आप देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे वास्तुकला को बिखेरा गया है। हम जैसे सीढ़ियों की मदद से चढ़े तो वहाँ पे देखें कि गौतम बुद्धा जो है वो बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखो उनकी प्रतिमा जो है वो यहाँ पे बनाई गई है सोते हुए में। और एक हमने बैठे हुए में देखा और अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है सोते हुए। यहाँ पे वहाँ से थोड़ी आगे आने के बाद हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है गौतम बुद्धा का प्रतिमा जो यहाँ पे खड़े में दिखाया गया है। एक हमने देखा कि बैठे हुए था, एक हमने देखा कि सोए हुए था और एक हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे खड़े हैं। शांति का प्रतीक एक तरह से बोल सकते हैं। इसके
अलग अलग दिशाओं में आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से शेर जो है वो दहाड़ते हुए बनाया गया है। उनकी प्रतिमा, शेर की भी प्रतिमा आप इधर भी देख पा रहे होंगे कि दो शेर बने हुए हैं, और इधर भी आप देख पा रहे होंगे कि दो शेर यहाँ पे बने हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बनाया गया है। तो भाई साहब, धौलागिरी पर्वत से हिल से कुछ इस तरह से दिखती है ये शहर। मैं अभी वीडियो में चर्चा की थी कुछ देर पहले कि यहाँ पे धौलागिरी पर्वत यानी कि हिल्स के बगल में एक दया नदी है, और उसी के तट में यह बना हुआ है। तो ये रहा भाई साहब दया नदी, जो कुछ इस तरह से बही हुई है। ज़्यादा बड़ी नदी तो नहीं, बल्कि एक नदी है, और उसी के बगल में यहाँ पर देखो ये यहाँ पे स्थापित किया गया है। आप इस मंदिर से अगर उतरोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी कुछ सामान है जो आप इन सारे शॉप से खरीद सकते हो। फाइनली इसी हिल्स पर हमें मिल गया गन्ना का जूस। तो भाई जल्दी से पी लेते हैं पहले। तो फाइनली हमने पी लिया गन्ना का जूस, और इधर से होकर फिर आगे एक मंदिर है, तो चलो उसे भी दर्शन कर ही लेते हैं। भाई इस मंदिर की खूबसूरती और भी बेहतर है यार। यहाँ की सारे मंदिरें जो है वो बहुत ही खूबसूरत हमें दिखाई दे रहा है। जितने भी मंदिर है एक्चुअली हम वहीं पे घूमने जाते हैं जहाँ पे खूबसूरती होती है। तो यहाँ पर भी हमें वो चीज़ देखने को मिली। तो फाइनली धौलगिरी के इस हिल्स पे समर्पित गौतम बुद्धा का स्तूपा को हमने दर्शन कर लिया। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे स्मार्ट अशोक ने, इसे इसका संस्थापक था स्मार्ट अशोक, लेकिन इनका पूर्ण निर्माण जो था वो 1970 में फिर से किया गया था। एक चीज़ मैं भूल गया था, तो भाई आज फाइनली अभी उसको भी मैंने बता दिया। तो गाइस फाइनली हमने धौलागिरी पर्वत यानी कि हिल्स और गौतम बुद्धा स्तूपा को हमने दर्शन कर लिया, और अब यहाँ से हम जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह। तो यार इसके बाद जो ब्लॉग आएगी वो दूसरी जगह की ब्लॉग आएगी। तो वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड।